हम सुख को भगाते हैं तो दुख अपने आप पैदा होता है। ख्याल रखें, रासायनिक कृषि करते हैं, जैविक कृषि करते हैं, गौरव कृषि करते हैं, सुख को बुलाते हैं, दुख को बुलाते हैं? सुख को तो भगाते हैं ना। उसी तरह अज्ञान को भी अस्तित्व नहीं है। अज्ञान नाम की कोई अवस्था ही नहीं है। अज्ञान माने ज्ञान विरहित अवस्था। जब ज्ञान चला जाता है तो अपने आप अज्ञान, जैसे अंधेरा, कोई अस्तित्व नहीं अंधेरे को। प्रकाश विरहित अवस्था माने अब प्रकाश को भगाओगे तो अंधेरा आएगा ही। ये अज्ञान की बात, दुख की बात, ये हमारे मन के खेल है। कोई भी विचारधारा संस्कृति, जीवन धारा और जीवन शैली, तकनीक काल सापेक्ष होते हैं, कालानुरूप बदलते हैं। जो कल था वो कल के लिए था, कल के लिए ठीक था, वो आज भी वही रहेगा, ये गलत। उदाहरणार्थ, ऋषि पराशर हो या अन्य ऋषि मुनियों ने लिखे ग्रंथ, वृक्षावेद, ऋषि मुनियों ने अनुसंधान किया। वो अनुसंधान तात्कालिक था। उसमें पंचगव्य की बात की है, दशगव्य की बात की है, अग्निहोत्र की बात की है। और गो आधारित कृषि की बात। इसका ये मतलब नहीं कि आज वही आगे बढ़ा। मैं उदाहरण देता हूं। भगवान गोपाल कृष्ण ने एक बहुत बड़ा मनवंतर खड़ा कर दिया, एक बहुत बड़ी क्रांति। समानता की, इसको आज साम्यवाद कहते हैं, और ग्रामीण रिफॉर्मेशन, तब राजा केवल क्षत्रिय होता था। क्षत्रिय लोगों को राजा बनने की अनुमति नहीं थी। इस प्रचलन को बंद कर दिया श्री कृष्ण। तब राजा लोग आपस में लड़ते थे, निरंतर लड़ाइयां चलती थी, और ये सैनिक जबरन किसानों के घर में से मुफ्त में अनाज ले जाते थे, उनके पशु ले जाते थे। दुश्मन को अनाज नहीं मिलना चाहिए तो फसलें भी जला देते थे। अपना ही राजा, हमारी जनता की। पूरे युद्ध काल में आप इतिहास पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर अभी तक वही चल रहा है। जनता त्रस्त थी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शोषण शहर की अर्थव्यवस्था कर रही थी।
गांव में गरीबी बहुत थी। परिणाम स्वरूप गांव में बच्चों को ठीक से दूध नहीं मिलता था, मक्खन नहीं मिलता था, अनाज भी नहीं मिलता था, फल भी नहीं मिलते, सब्जी नहीं मिलती। बच्चे कुपोषित थे, क्योंकि गांव का सारा दूध मक्खन कहां जाता था? मथुरा जाता था। आज भी वही हो रहा है। 5000 साल के बाद वही व्यवस्था है, और 2500 साल पहले बुद्ध काल में वही व्यवस्था थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शोषण। अगर ये युवा दुबले पतले कुपोषित है तो कंस से कैसे लड़ेंगे? ये अत्याचारी राजनीतिक व्यवस्था है, इसको तो बदलना है। अगर कंस को मारना है, सत्ता हमारे हाथ में लेनी है, ताकि जो शोषण वाले ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हम रोकेंगे, इसलिए हमारे युवा बलवान होना चाहिए। अगर बलवान होना चाहिए तो जो शहर जा रहा है, दूध जा रहा है, मक्खन जा रहा है, अनाज जा रहा है, उनको रोकना चाहिए, और जो बाहर जा रहा है उसको हमारे युवाओं को मुफ्त में। मानवीय इतिहास में पहला जन आंदोलन भगवान श्री कृष्ण ने चालू कर दिया कि गांव से जो दूध, मक्खन, दही, सब्जियां, अनाज मथुरा जा रहा था, वो गोपियों को क्या किया उन्होंने? रोक। सही बात है। और रोकने के बाद वो सारा कब्जे में लिया और मुफ्त में बांट दिया युवाओं को हानि कर। जिन गोपियों ने विरोध किया उनके मटकी भी फोड़ दिए ना बुल्ले से। और जिन्होंने माना नहीं, रात को चोरी करके वहां से मक्खन चुराया खाया। गोपियों को अड़ाकर शहरी संस्कृति के ओर जाने वाला मक्खन, दूध, दही, घी, सब्जियां, अनाज मुफ्त में युवाओं को बांट दिया। युवाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए व्यायाम व्यवस्था खड़ी कर दी। जब युवा बलवान हुए, ये वार्ता सारे अड़ोस पड़ोस के गांव में फैल गई। युवाओं की टीम वहां भी बन गई, वहां भी रोका गया गोपियों को शहर में जाने के लिए। और फिर जब उनको मालूम पड़ा कि अब हम बलवान हो गए हैं, कंस मामा को हम हरा सकते हैं, तो हमला किया, उनको हरा दिया। सत्ता का सारांश। इस कृति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने 2 संदेश दिए। गांव से दूध, दही, मक्खन, घी मथुरा ले जाना है, शहर ले जाना है। गांव के गरीबों को क्या करना है? मुफ्त में बांटना है। सही बात है। मैं आपको पूछता हूं, आप क्या कर रहे हैं? शहर में जाने वाला घी विजयराम जी अड़ा रहे हैं और मुफ्त में बांट रहे हैं, कि शहरों में बेच रहे हैं 150 रुपए दूध और 3000 रुपए किलो घी? क्या कर रहे हैं? क्या करें आप लोग? भगवान श्री कृष्ण क्या दे देता है कि शहरों में मत बेचो, गांव के युवाओं को, कुपोषित लोगों को मुफ्त में खिलाओ। और आप क्या करें? शहरों में 150 रुपए लीटर दूध और 3000 रुपए किलो दूध बेच रहे हैं और खुद को कृष्ण भक्त कह रहे हैं। चल कपटी, भगवान को ठगा रहे हो। कृष्ण भक्त कैसे हो सकते हैं? क्या अधिकार है कृष्ण भक्त कहने का?
बहुत सारी गड़बड़ है, बहुत सारी गड़बड़। अपने अपने पशु लेकर, धन लेकर जंगल में चराने के लिए जाते थे गांव के युवा। उनमें अमीर होता था, मध्यम होता, गरीब भी होता था। अपनी रोटी लेकर आते थे। अमीर की रोटी में मीठा होता था, मिठाई होती थी। गरीब की रोटी में केवल चटनी और रोटी होती थी। वो गरीब बेचारे शर्म से दूर बैठकर खाते थे दोपहर को, अमीर अलग बैठकर खाते थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि ये विषमता है, इसको रोकना। सबको बुलाया, सबकी रोटी सामने रख दी, सबको रोटी को मिलाया और समान रूप में इस समता का विचार, साम्यवाद का विचार कार्ल मार्क्स के 5,000 साल पहले कृष्ण ने लागू कर दिया। समतावाद दुनिया को बताने वाला महात्मा कार्ल मार्क्स 5,000 साल बाद आया। उसके पहले ये किसने शुरुआत की? साम्यवाद की? भगवान श्री। एक नया मनवंतर, एक नया मनवंतर। मैं आपको पूछता हूं, अब सही मायने में कौन कौन कृष्ण भक्त है? जरा हाथ ऊपर करिए। जो अपना घी नहीं बेचते, दूध नहीं बेचते, मक्खन नहीं बेचते, गरीबों में बांट देते, मुफ्त में बांटते, मुफ्त में। अब खाली आ गया, अब हाथ खाली आ गया। हमें आध्यात्म समझ में नहीं आया, हमें भगवान समझ में नहीं आया। आभासमय दुनिया में हम जी रहे हैं, आभासमय। सत्यार्थ आपके सामने प्रस्तुत आपने नहीं किया। आज अगर भगवान श्री कृष्ण यहां होते, जो दूध बेच रहे हैं शहरों में जाकर 150 रुपए लीटर, जो देशी गौ माता का घी बेच रहे हैं 3,000 रुपए लीटर, उनको फांसी चढ़ाते अगर आगे होते। क्योंकि काल सापेक्ष, कालानुकूल। सुभाष पालेकर कृषि में गोबर का खाद नहीं डाला जाता, लेकिन कृष्ण के समय गोबर का खाद डाला जाता था। अगर सुभाष पालेकर गोबर खाद का विरोध करते हैं तो विरोध कृष्ण के प्रति विरोध था। लेकिन अगर आज कृष्ण भगवान होते तो वो भी विरोध करते, मत डालो गोबर का खाद, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, विनाश हो रहा है, मत डालो। कौन कहते? भगवान श्री कृष्ण आज कहते। तब क्या कहा वो तात्कालिक है, आज क्या कहा ये सुनो ना, वो देखो ना। काल सापेक्ष होती है, काल अनुकूल होती है। लड़ाई में पति मरने के बाद पति की चिता में पत्नी प्रवेश करती थी, इसको सती प्रथा कहते हैं। पवित्र थी, सती के मंदिर तक है। लेकिन आप में से कौन है कि आपके मरने के बाद आपके चिता में अपने पत्नी ने प्रवेश करना चाहिए, ऐसा सोचने वाला कौन है? बताओ, यहां से कोई है? नहीं है, क्योंकि तत्कालिक विचार था, आज बदल गया। ये स्वयंवर जीतकर 5 पांडव द्रौपदी को लेकर कुंती के पास आ गए। कुटिया के बाहर क्या होता था कि जब 5 भाई जंगल में से लाते थे तो माँ को बताते हमने लाया, तो माँ बोलती थी आप मिल बैठकर काट दीजिए आपस में।
मां को यह भी मालूम नहीं था कि द्रौपदी को लाया। जब उनको कहा कि भाई हमने एक अद्भुत चीज लाई है, तो मां ने सर्च किया, आप आपस में। मां का आदेश, द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी बनी। किसी ने आक्षेप नहीं लिया, भगवान श्री कृष्ण ने आक्षेप नहीं लिया, क्योंकि बहुपति प्रथा उस समय थी। आज भी उत्तर पूर्वी राज्यों में, वो आदिवासियों में आज भी एक महिला के अनेक पति। आज आप सपने भी सोच सकते हैं कि मेरी लड़की के 5 पति होना चाहिए। कोई बाप सोचेगा क्या? आया ना? वो उस समय था, आज वो कालबाह्य हो गया। उस समय जो कुछ कहा जाए कि पंचगव्य का उपयोग करो, अग्निहोत्र का उपयोग करो, या बाकी सब बातें बताइए, आज वो नहीं है। आज आह्वान है हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग का। उस समय ग्लोबल वार्मिंग की व्यवस्था नहीं थी, सवाल नहीं था, समस्या नहीं थी। बस सभा में 10-16 द्रौपदी का वस्त्रन हो रहा था। क्यों? क्यों? द्यूत में उसको हराया गया था युधिष्ठिर के माध्यम से। उस समय पत्नी वस्तु मानी जाती थी, और पत्नी को धूत में लगाना एक सर्वसामान्य नियम था, प्रथा थी। उस नियम के अनुसार युधिष्ठिर ने अपने पत्नी को लगाया, भाग गया। अब पत्नी का मालिक कौन हो गया? कौरव बन गए। तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रथा थी। स्त्री को गुलाम माना जाता था, वस्तु माना जाता था, स्त्री को बेचा जाता था। जब मैं उत्तर भी राज्यों में जाता हूं, मुझे वो सब आदिवासी में दिखता है, अभी आज भी। लेकिन आज ये सच नहीं है। आज ये सच नहीं है। कोई अपनी पत्नी को दांव में लगाएगा? बेचेगा? आज भगवान श्री कृष्ण के तो विरोध करते, तब नहीं किया, तब नहीं किया, क्योंकि प्रथा थी। उस समय एक नियोग नाम की पद्धति थी, नियोग। अगर पति संतान पैदा करने के लिए सक्षम नहीं है, तो समाज और घर के लोग पत्नी को दूसरे के साथ, दूसरे पुरुष से संतान पैदा करने की अनुमति देते थे। इसको नियोग कहा जाता है। कुंती शूरसेन महाराज की लड़की, उसने नियोग किया, सूरज से कर्ण पैदा हुआ। शादी नहीं हुई थी, नियोग था। दुर्वास ऋषि की सेवा की। दुर्वास ऋषि से कुंती को 3 संतान पैदा हुए, युधिष्ठिर, भीम और अपना कौन? अर्जुन। ये नियोग था, मंत्र से नहीं हुआ, शारीरिक संबंध हुए। पद्धति थी, समाज मान्यता थी। फिर कुंती ने अश्विनी कुमार से संतान पैदा की, नकुल सहदेव पैदा हुए। ये उस समय की प्रथा थी। आज ये संभव है? संभव, सपने भी संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने विरोध नहीं किया, क्योंकि तो प्रथा थी। इसलिए उस समय क्या कहा गया महान संतों ने, ऋषि मुनियों ने, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आज वो तथ्य है, ये देखना महत्वपूर्ण है। मैं किसान परिवार से हूं।
न जाने कितने पीढ़ियों से हम खेती करते हैं, घर में कोई नौकरी नहीं किया अभी तक और कोई अन्य व्यवसाय नहीं किया। ये दो बेटे अमोल अमित, उन्होंने भी नौकरी नहीं किया, वो बहुत बड़े उच्च शिक्षित है। बचपन से मैं देख रहा था कि पिताजी परंपरागत खेती करते थे, गोबर की खाद पड़ा रही थी, उत्पादन बहुत कम मिलता था, कीट आती थी, बीमारी आती थी फसलों पर, फसल चौपट होती थी, अगर अकाल गिरा तो फसल सूख जाती थी। सही बात है क्या गलत है? यहाँ बूढ़े बैठे हैं, मालूम होगा। अगर गोबर खाद डालने से फसल सूखती है, इसका मतलब वो अमृत नहीं है, अमृत नहीं है। गोबर खाद डालने के बाद भी कीट आ रहे, बीमारी आ रही, इसका मतलब है अमृत नहीं है। और गोबर खाद डालने के बाद भी उत्पादन घट रहा है, इसका मतलब है अमृत। इसका अर्थ है गोबर खाद को भूमाता स्वीकार नहीं कर रही है, रिएक्शन दे रही है, रिएक्शन। और आपने कल देखा विशाल मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, गोबर खाद। मैंने फिर गोबर खाद पर प्रयोग किए कि अगर रासायनिक कृषि में प्रति एकड़ जितनी उपज मिलती है उतनी समकक्ष उपज अगर गो आधारित कृषि में मिलना चाहिए गोबर खाद से, तो कितना गोबर खाद डालना पड़ेगा? अनुसंधान कर दिए 100 बैलगाड़ी 1 एकड़ में, 90 बैलगाड़ी 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7 से लेके 1 बैलगाड़ी। जो कंट्रोल प्लॉट था उसमें कुछ भी नहीं, लगातार 3 साल अनुसंधान किया, अंत में मालूम पड़ा कि रासायनिक कृषि में 1 एकड़ में जितनी उपज मिलती है, समझ लीजिए कि 20 क्विंटल उपज मिल रही है। अगर रासायनिक कृषि में 1 एकड़ में रासायनिक खाद डालने का 20 क्विंटल उपज मिलती है, अगर उतनी 20 क्विंटल उपज परंपरागत गो आधारित कृषि में मिलना है तो 1 एकड़ में 20 बैलगाड़ी गोबर का खाद हर साल डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा? 20 cartons of a farm every year per acre, 20 बैलगाड़ी। मुझे बताइए, आप तो किसान हो, 1 एकड़ में हर साल 20 बैलगाड़ी गोबर का खाद डालना संभव है? किसानों को संभव है? गौशाला को है, उनको तो बेचना ही है, उनको तो बेचना ही है, इसके लिए तो उनकी मूवमेंट है गो आधारित कृषि की। किसान का गया, आप गौशालाओं की मूवमेंट चलाते हो, किसान का क्या? वो तो मर रहा है, उसका कौन विचार करेगा? सपने में भी संभव नहीं है 1 एकड़ में 20 बैलगाड़ी गोबर का खाद। 1 बैलगाड़ी गोबर का खाद क्या कीमत है आपके गांव में? जो खरीदते बड़े लोग क्या भाव से खरीदते? 1000, यानी 20,000 रुपए का गोबर का खाद 1 एकड़ में डालने के लिए 20,000 रुपए खर्चा है। संभव है? संभव है क्या? सपने में जी रहे हो, हवा में उड़ाने ले रहे हो, धरती पर पांव नहीं आपके। अगर आपको 20 बैलगाड़ी गोबर खाद चाहिए, 10 गौ माता को पालना पड़ेगा 1 एकड़ में। कितना? 10। अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है, कितना गौ माता पालना पड़ेगा? 50। संभव है? हाँ, गौशाला संभव है, किसान संभव है क्या? हवा में बातें कर रहे हो, गो आधारित कृषि, गो आधारित कृषि, हवा में उड़ रहे हो। हकीकत तो बहुत दूर है। इनको भारत माता की सुगंध मिट्टी की अभी तक पहचान नहीं हुई, ये हवा में जी रहे हैं।
इसलिए गोवध कृषि असंभव है, असंभव है और विनाशकारी। आध्यात्मिक नहीं है, नास्तिक है, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था में गोबर खाद नहीं। साथियों, सुभाष पालेकर कृषि में देशी गोमाता का संबंध दो बातों के लिए है।